गुड इवनिंग एवरीवन। पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इस वीडियो के दरम्यान में जो भी बातें मैं बताऊंगा, अभी इस सेशन के दरम्यान जो भी बातें बताऊंगा कि यहाँ पर बाइंग होनी चाहिए, यहाँ पर सेलिंग होनी चाहिए, या ये लेवल्स आ रहा है निकल कर बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए, तो वो मेरा सिर्फ व्यक्तिगत व्यू होगा। वो किसी तरह का किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप फ्यूचर में कभी भी किसी भी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में, किसी भी एसेट क्लास में अगर आप बाई या सेल करना चाहते हैं तो कृपया आप सभी लोग अपने जो भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हों उन्हीं से ही डिस्कस किया कीजिए। तो ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो अभी जैसा कि सवाल आपका गौरव जी था, सबसे पहले मैं उसी को ही एड्रेस कर देता हूँ, फिर मैं इंडेक्स एनालिसिस पे आता हूँ। तो आप सभी लोग इसे देखिए चार्ट को और ख़ुद बताइए लास्ट डे जब इंडेक्स एनालिसिस मैंने किया था, और मेरी बातों को आप मैच कीजिएगा। अगर आप लोग नहीं अगर याद कर पा रहे हैं, किसी के पास रिकॉर्डिंग अगर हो तो आप लोग उसे देखिएगा कि ये हमने बताया था कि नहीं। ये ज़रा देखिए, लास्ट डे बाज़ार ऐसे था। इसे अगर मैं हटा दूं गौरव जी, आज की कैंडल को अगर मैं हटा दूं तो लास्ट डे ऐसे ही था चार्ट, लास्ट ट्रेडिंग सेशन, यस और नो? जी जी है ना? यस। तो लास्ट डे आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि बाजार को मैं हमेशा ऊपर से रीड करता हूँ। इसे लोअर लो बोल रहा था, इसे लोअर हाई कह रहा था, इसे लोअर लो कह रहा था, इसे लोअर हाई कह रहा था, इसे लोअर लो कह रहा था, इसे लोअर हाई, इसे लोअर लो, इसे लोअर हाई, इसे लोअर लो कहा था। और इस जगह पे मैंने कहा था बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास बाजार खड़ा है, बताया था आप सभी लोगों को, जी सर। है ना? यस सर। हाँ, तो अभी ज़रा राइट देखिए, हैंड पे। ये छोटी सी ग्रीन कैंडल थी, ये मैंने ऐसे पहुंचाया था, फिर नीचे से ये ऊपर ऐसे, तो बाजार एकदम क्रूशियल लेवल के पास था। तो मैंने लास्ट डे यही बताया था कि बाजार एकदम क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है, यानी कि रेजिस्टेंस पे खड़ा है। थोड़ा बाजार अगर नीचे आके अगर ब्रेकआउट अगर हो जाए तो बाइंग होगी, है ना? बाइंग होगी, बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, ये मैंने कहा था लास्ट डे। यस सर। यस सो सर। जो गौरव जी आपने बताया ना कि ये बायसनेस तो बना रहता है मन में, बट ऑलवेज इस बात को मैं हमेशा जोर देता हूँ कि हम ना दिल की सुनेंगे ना दिमाग की सुनेंगे, ऑलवेज प्राइस को हम देखेंगे और प्राइस की बात मानेंगे। तो प्राइस ने यहाँ सिग्नल दे दिया था कि बार बार बाजार यहाँ से लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में आ रहा है। गौरव जी जा रहे हैं ना लोअर लो लोअर हाई, या सोनू? जी जी बट अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो लास्ट डे ही मैंने बताया था कि बाजार नीचे आया था, लोअर लो था, देन लोअर हाई, बाजार यहाँ से ऊपर गया है, ये डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बन चुका था, है ना? और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग हुई है और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास था। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही था कि बाजार डाउन ट्रेंड में है, तो अभी भी हमारा जो बिहेवियर होगा सोचने का वो वही होगा कि शायद बाजार में गिरावट आ सके, बिल्कुल सही बात है। बट एक बार डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है तो हमें ये भी देखना है कि बाजार में सेलर्स थक चुके हैं, शायद अब बाजार टेक ओवर करने के लिए तैयार है। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर बाजार अगर गैप डाउन खुल जाता तो ये सेंटिमेंट वापस से बेरिश हो जाता। सभी लोग मेरी बातों से सहमत हैं? अगर ये गैप डाउन हो जाता तो वापस सेंटिमेंट कंटिन्यू हो जाता डाउन ट्रेंड की तरफ, हो जाता कि नहीं? यस सर। यस है सर। ना? जब Along right. लेकिन जब भी इस तरह की बातें मैंने पहले कभी भी डिस्कस किया हो कि बाजार अगर ऐसे लोअर लो बनाया हो, लोअर लो बनाया हो, देन लोअर हाई बनाया हो, फिर बाजार गैप डाउन, देखिए यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ था, बाजार यहाँ से आके अगर ऊपर जाके ठीक इसी जगह पे खड़ा हो, तो अब जब ये स्विंग हाई के पास बाजार खड़ा हो और एक बार में ब्रेकआउट हो, तो मैं ऑलवेज मना करता हूँ बाई करने के लिए, मना करता हूँ सभी लोगों को, यस सर। है ना? ऑलवेज मैं भी कहता बढ़ा हूँ हुआ कि था। हाँ, ऑलवेज मैं मना करता हूँ कि एक बार वेट कीजिए कि बाजार या तो थोड़ा पुल बैक कर दे या तो कंसोलिडेशन दिखा दे। तो लास्ट डे भी मैंने यही कहा था कि बाजार अगर थोड़ा अगर फ्लैट ओपन भी हो, थोड़ा नीचे आ जाए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन बाई कीजिए। बाजार का ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, बाइंग होगी। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर, है ना? ब्रेकआउट होगा। तो बिल्कुल, तो इस बात का हम सभी लोगों को ख्याल रखना है कि कभी भी बाजार ऐसे निकले तो मत सोचिए, दिल का दिमाग का बिल्कुल मत सोचिए गौरव जी, है ना? सबके लिए मैं कह रहा हूँ बेझिझक बाई कीजिए, क्योंकि इस बात को समझना है कि अगर मैं यहाँ बाई नहीं करूँगा तो कब बाई करूँगा, है ना? ये तो डर लगता है सभी को है कि बाजार हो सकता है नीचे आ जाए। अभी जैसे बाजार यहाँ आ गया तो क्या मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ बाजार अभी यहाँ तक चला जाएगा? बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ? हाँ सर। नो, नो नहीं बोल सर। सकता। बट नो इतना सर। बट इतना हमें पता है कि बाजार अगर यहाँ से लोअर लो बनाया है, लोअर हाई बनाया है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास। फिर बाजार यहाँ आया लोअर लो, बाजार ऊपर गया है यहाँ तक, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था। बाजार यहाँ आके ऐसे जाके ऐसे ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। तो आप लोगों को नहीं लग रहा है बाजार यहाँ तक जा सकता है, इस जगह तक? यस और नो? यस सर, जा सकता है। है ना? यस सर, बिल्कुल। लेकिन जिनको वहां तक जा कर सकता है और वहां से टेस्ट भी कर सकता है अपने लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ज़रा देखिए बाजार यहाँ तक जा सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी एक बात का ध्यान रखना है कि
जिनको ये लेवल्स पता ना हो उन्हें लगेगा शायद बाजार यहाँ तक पहुँच जाए, है ना। बट हमें सबसे पहले देखना है इस लेवल को कि जब लोअर लो बनाए हैं, लोअर हाई बनाए हैं, कई बार ये हम कन्फ्यूजन में हम यहाँ तक बैठे रहते हैं कि बाजार हो सकता है यहाँ तक पहुँचेगा, बट बीच में इसको हम इग्नोर कर देते हैं, बाजार कई बार यहीं से नीचे आ जाता है, आता है। जी तो यस इसलिए सर, ब्रेकडाउन सर। हो जाता है, हाँ। तो इसलिए हमें पहले इस लेवल को ध्यान रखना है कि पहले इस टारगेट को अचीव करें, ये अचीव हो जाए, उसके बाद अगेन ये बाजार बहुत नीचे से इतना ऊपर अगर पहुंच गया ना तो तुरंत ब्रेकआउट हो तो कृपया मत बाई कीजिए। तो बाई ऑलवेज हमें करना चाहिए बॉटम पे। अब बाजार बहुत ऊपर है, ऊपर से रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, तो रेजिस्टेंस के पास ऑलवेज हम वेट करते हैं कि एक कंसोलिडेशन या एक पुल बैक की। तो अगर बाजार यहाँ तक पहुँच गया तो तुरंत मत बाई कीजिएगा, वापस अगर यहाँ बाजार कंसोलिडेशन दिखा के अगर ब्रेकआउट हो तो बाई कीजिए। नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हो सकता है हमारा, नेक्स्ट टारगेट जो होगा इस लेवल तक हमारा हो सकता है। नेक्स्ट लेवल जो होगा ये आप देख पा रहे हैं, इसको 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 मैक्सिमम टच देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैक्सिमम टच है, यस और नो, है ना मैक्सिमम टच। यस तो ये हमारा Yes, फर्स्ट sir. टारगेट हो Yes, sir. सकता है। तो इस तरह से हम मतलब अनुमान लगाते हैं नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या हो सकता है। बट ठीक है, बाजार कहीं से भी गिर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। बट हम जब देख रहे हैं कि इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ तो बाई करना ही करना चाहिए, है ना। ये एकदम जब देख रहे हैं लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाया है, फिर बाजार ऊपर गया, यहाँ से गैप डाउन नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब इस जगह पे खड़ा हो बाजार, और बाजार ओपन हुआ, देखिए आज कहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ना ओपन हुआ यहाँ पर, फिर नीचे आ गया, तो ये अच्छी बात है। अब अगर ऊपर जाए बाई कीजिए, क्लियर। तो बिना दुविधा के हमें बाई करना चाहिए। तो अब आते हैं एक बार, ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम पर, अभी आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम, तो थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे आप सभी लोग। सो बस लेवल्स को पहचानिए और स्ट्रक्चर को समझिए, तो फिर घबराहट कम होगी। ये ज़रा देखिए बाजार, सभी लोगों को चार्ट दिख रहा है या बड़ा कर दूं कैंडल, और चार्ट दिख रहा है सभी लोगों को। यस सर, दिख रहा है। ठीक है। सो अब जरा देखिए, अगर मैं इसको पकड़ूं, डबल बॉटम पकड़ लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं एक बार रीड कर देता हूं दोस्तों। बाजार अगर यहाँ से मैं एक बार में स्ट्रेच कर दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर लो मैं रीड कर सकता हूँ, इसे लोअर हाई रीड कर सकता हूँ। बाजार को अभी ये साइडवेज है, इस स्विंग लो को अगर आगे बढ़ाएं ऐसे करके तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बट ये साइडवेज है। बट जब बाजार इसके ऊपर जाएगा तो मैं सीधे फिर समझाता हूँ, अगर बाजार को मैं यहाँ तक पकड़ लूँ लोअर लो, इसे पकड़ लूँ लोअर हाई, इसे पकड़ लूँ लोअर लो, तो ये मेरे पास ये स्विंग लो है ना। ये फिर बाजार ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आ गया, फिर बाजार ब्रेकआउट। लेकिन ये जो बीच बीच में निकला रहता है, ये हमारे पास एक टारगेट पॉइंट भी होता है ना। मेजर लेवल ये है, 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 सभी को क्लियर है। अब बाजार यहाँ खड़ा है तो इस जगह तक जाने के लिए तैयार है। बाजार पहुँच सकता है कि नहीं, पहुँच सकता है कि नहीं, यहाँ पर यहाँ तक पहुँच सकता है। यस सर। और अगर यहाँ पहुँचेगा हाँ, बाजार, अगर यहाँ बाजार पहुँचेगा तो सेलिंग आएगी कि नहीं आएगी, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना। ये लोअर लो लोअर हाई यही ब्रेकडाउन पॉइंट है, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो यहाँ तक बाजार पहुँचेगा। तो वैसे भी सभी को समझना है कि अगर बाजार की जब बातें करता हूँ तो आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचा कीजिए कि इतने नीचे अगर आप बाई किए हों और आपको दिख रहा है कि ये स्विंग लो ऐसे वाला लेवल है, यहाँ से ब्रेकडाउन जहाँ से हुआ है वहाँ पे बाजार पहुँचने वाला है। अगर आप यहाँ कहीं बाई किए होंगे, आपको नहीं पता कि यहाँ पर FII बैठा है कि DI बैठा है, कुछ भी कोई भी बैठा आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको तो पता है ना ये रेजिस्टेंस है, यस और नो। यस सर। तो आपको पता है रेजिस्टेंस है, यहाँ से बाजार गिर सकता है, तो समझदारी तो इसी में होगी ना कि अगर मैंने यहाँ बाई किया तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँ। यस सर। तो सेल करना हम चाहेंगे, तो हम अकेले नहीं चाहेंगे, हमारे जैसे लाखों लोग चाहेंगे। तो जब बाजार यहाँ पहुँचेगा तो आप देखेंगे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग क्या सीधे नीचे यहाँ तक नहीं, हम क्या करेंगे, बाई यहाँ पे अगर हमने कहीं किया है या यहाँ कहीं किया है तो हम यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, वेट करेंगे, निकल के एग्जिट करके हम वेट करेंगे कि अगर दोबारा बाजार अगर यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट हो फिर से बाई कर लेंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा कि नहीं, ये स्विंग हाई, यस और नो, यस सर। है ना। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। बट मेजर टारगेट कौन सा होगा, मेजर टारगेट ये होगा, क्लियर। इस जगह बाजार पहुंचेगा फिर से आप प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेजर सेलर बैठे हैं, यहाँ मेजर सेलर बैठे हैं ना, यहाँ मेजर सेलर बैठे हैं, यस और नो। यस सर। सभी अग्री कर रहे हैं ना बातों से। बस इस लेवल को पहचानिए, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ये बीच बीच में ये जो लेवल्स आते हैं यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए। समझ लीजिए अगर आपने यहाँ कहीं बाई किया है दोस्तों, इस जगह पे बाई अगर आपने किया है, अगर 100 क्वांटिटी में बाई किया है, तो इस जगह पे आप जैसी बाजार पहुँचे आप अपना 70% 80% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बचे हुए क्वांटिटी के साथ वेट कीजिए कि बाजार अगर यहाँ पहुँचे तो फुल एंड फाइनल प्रॉफिट यहाँ निकाल दीजिए, है ना। तो इस तरह से अचीव कीजिए। तो अभी आर्ली लेवल्स आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टारगेट क्या है, आते हैं 5 मिनट पे देख लेते हैं।
अब तो 2 दिन से आप देख रहे हैं किस तरह से बाज़ार 1600 पॉइंट 1000 पॉइंट बाज़ार गया है ऊपर। लास्ट डे बॉटम से 1600-1700 पॉइंट रिकवर किया, आज 1000 पॉइंट ऊपर, तो लगभग कितना पॉइंट ऊपर जा चुका है बाज़ार, 2736 पॉइंट। 2 दिन में बाज़ार ने इतनी ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है बॉटम से। और अगर आप लोगों को याद हो, आर्ली टाइम फ्रेम पे कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि सेंटिमेंट अब लग रहा है कि बाज़ार अब बुलिश हो सकता है ना। शायद अभी आप लोगों को याद भी ना आए। मैं 5 मिनट पे आता हूँ। ये ज़रा देखिए, बाज़ार अभी यहाँ पर खड़ा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब इस जगह से क्या प्लान करना चाहिए? इस जगह से, ये चार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इस जगह से क्या प्लान करना चाहिए? बाज़ार यहाँ से इतना ऊपर गया है, तो क्या हमें यहाँ फ्रेश बाइंग के बारे में सोचना चाहिए? अगर अभी तक किसी ने अगर बाई नहीं किया है तो इतना ऊपर जा चुका है 2700-2800 पॉइंट, अब बहुत रिस्की नहीं होगा, यहाँ पे किसी को फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। अब वही बैठ सकता है जो ऑलरेडी बाई करके बैठा है ना, वही होल्ड कर सकता है अगर आप वो होल्ड करना चाहते हैं बाजार में। लेकिन कभी भी फ्रेश बाइंग करने के लिए अब हमें एक कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। 2700-2800 पॉइंट ऊपर पहुँच जाना 2 दिन में, उसके बाद तुरंत बाइंग साइड का ट्रेड हम नहीं लेंगे। अगर इंट्राडे में आप ट्रेड ले रहे हैं तो हाँ ठीक है, छोटे छोटे अगर कंसोलिडेशन के बाद दोबारा एंट्री मिले बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट तक आप प्लान कीजिए, नेक्स्ट टारगेट तक है ना, नेक्स्ट टारगेट तक प्लान कीजिए, इस तरह से। क्लियर? तो आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ जो मेजर लेवल है, एक बार वापस से दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसे मार्क कर दे रहा हूँ, और पॉइंट भी अगर आप चाहें तो पॉइंट नोट कर सकते हैं। ये जो मेजर पॉइंट है वो नोट कर लीजिए, है ना, ये हमारा मेजर पॉइंट है। तो आप पकड़ लीजिए 53,300 के आसपास, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है। और अभी बाज़ार जहाँ खड़ा है वो, इसे मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ से ब्रेकआउट करके बाज़ार ऊपर गया है। सारे जो लेवल्स हैं वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप बाद में अगर आप देखें तो लेवल मार्किंग भी आपको आ जाए, कैसे मार्क करना है, और प्राइस को रीडिंग, जो प्राइस को रीड करना वो भी आसान हो जाए आपके लिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स में मार्क कर दे रहा हूँ। बस मैं बैंक निफ्टी में मार्क कर दे रहा हूँ, अकॉर्डिंगली आप लोग मार्क कर लीजिएगा निफ्टी और सेंसेक्स में। बस इतना सफिशिएंट है, और ज़्यादा ऊपर तक जाने देते हैं, एक दिन में जाएगा नहीं बाज़ार। और बीच में ये एक डॉटेड लाइन मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, बट इम्पॉर्टेंट लेवल ये है, मेजर लेवल है ना। और बीच में अभी बाज़ार यहाँ पर खड़ा है, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इम्पॉर्टेंट मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया है। क्या हो गया? ठीक है, ऐसे मार्क कर देता हूँ। अब मैं एक बार इसको ऐसे पाथ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि बाज़ार यहाँ से गिरा है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, इसे मैंने ड्रॉ किया लोअर लो, इसे ड्रॉ किया लोअर हाई, ये सीधे मैंने इसे यहाँ तक लोअर लो मार्क किया है। ये डॉटेड लाइन ये इनसाइड कैंडल है तो ये साइडवेज मार्केट कहलाएगा, बट डॉटेड लाइन मैंने इसलिए मार्क किया ताकि जब बाज़ार ऊपर जाए तो आपको टारगेट पॉइंट याद रहे कि कहाँ पर नेक्स्ट टारगेट है। ये 54,154 ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। फिर बाज़ार ऊपर गया यहाँ तक, ये यहाँ तक मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं तक रीड करता हूँ बेसिकली। ये लोअर हाई यहाँ जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ यहीं तक मैं रीड कर रहा हूँ। फिर बाज़ार इस लेवल को तोड़ा, मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करता हूँ लोअर लो। अभी मैं इसे रीड नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं लोअर हाई कह रहा हूँ, इसे सेम लो कह रहा हूँ। अब ये ब्रेकआउट अगर हुआ है तो ऊपर जाते वक्त ये हमारे पास एक नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। फिर बाज़ार ऊपर जाए तो ये नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, फिर इसके ऊपर जाएगा तो ये मेजर टारगेट है। क्लियर? सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? ये मेजर टारगेट होगा ना? क्लियर? मेजर टारगेट होगा कि नहीं ये? यस सर, है ना? पिन का। हाँ, अब अगर यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास एक है लेवल टारगेट पॉइंट बस, बट ये हमारा मेजर टारगेट होगा। ये यहीं से सेलिंग आई है तो मेजर सेलर यहाँ बैठे हैं, है ना, तो यहाँ पहुँचने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अब आप सारे लेवल्स पहचान लीजिए, सारे यहाँ रेंज, इसको यहाँ कर देता हूँ, ये ज़रा देख लीजिए, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए। 52,697 के आसपास यहाँ पर है हमारे पास लेवल। इसके ऊपर अगर नेक्स्ट अगर निकले तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा ये ज़रा देख लीजिए। ये हमारे पास जो टारगेट है ये 53,000 के आसपास है। ये हमारा 53,200, तो 53,000 से लेके 53,200 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद अगर ऊपर जाए तो कंफर्टेबली बैठे रहिए यहाँ तक। हाँ, बीच में बाजार यहाँ हर्डल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, बट मेजर टारगेट आपका यही होगा, यहाँ पे निकलिएगा 54,154, यहाँ तक लेके निकलिए। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब आते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स पे आते हैं, फिर एक एक करके सबका क्वेश्चन लूँगा। निफ्टी ज़रा देख लीजिए, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। सो ये है निफ्टी का चार्ट, और सब ने निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी सब ने ही बॉटम से अच्छी रिकवरी दिखाई है।
अगेन जब भी रीडिंग किया कीजिए वैसे ही टॉप से रीड किया कीजिए, नहीं अगर टॉप से कर रहे हैं बॉटम से ही कर लीजिए, यहीं से कर लीजिए। क्या वर्ड सब सॉरी, कुछ कहा आपने? सर म्यूट कर दीजिए। हाँ मैं कुछ नहीं सर, आप कंटिन्यू कर। मैं म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप सभी लोग म्यूट कर दीजिए अपने आप को। सो अभी ज़रा देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी के चार्ट हो चाहे सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी, आप जब भी रीडिंग करते हैं आप सभी लोग, तो पाथ रीड किया कीजिए, पाथ ड्रॉ करके। उससे क्या होगा, जब ऐसे ड्रॉ करेंगे डाउन ट्रेंड ना, तो आपके पास सारे लेवल्स क्लियर निकल जाएंगे कौन कौन सा लेवल है। वरना ऐसे लेवल मार्क करने जाएंगे तो बहुत ये कन्फ्यूज हो जाएंगे कहाँ पर लेवल मार्क करूँ। तो देखा कीजिए, बाजार अगर यहाँ से गिरा है इसे लोअर लो कहिए, यहाँ से बाजार ऊपर गया है इसे लोअर हाई कहिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये देख रहे हैं स्विंग लो सेम है, तो इसको रीड मत कीजिए, ये तो साइडवेज बाजार है, तो इसको आगे बढ़ाइए, है ना। ये साइडवेज बाजार है। हाँ लेवल है, ये लेवल कब है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए, टारगेट के लिए। बट इंपॉर्टेंट स्विंग हाई ये है, ये ज़रा देखिए, यहीं से बाजार गिरा है, यहाँ से बाजार ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ तक आया बाजार। अभी रीड क्या कीजिए, लोअर हाई यहीं तक, बाजार यहाँ तक पहुँचा है, आप उसको एक टारगेट पॉइंट के तौर पर समझिए। अगर आप ऐसे मार्क करेंगे तो इसको आप मत समझिएगा स्विंग हाई हो गया, अभी स्विंग ये इंपॉर्टेंट लेवल है ये। फिर बाजार ये स्विंग लो, इसको ऐसे मार्क कीजिए, बाजार ने तोड़ के ऐसे यहाँ तक क्लोजिंग दिया, फिर बाजार यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक, फिर बाजार यहाँ आया, देखिए सेम लो, अब डबल बॉटम यहाँ बन गया। अब इसके ऊपर निकलेगा तो बाइंग आएगी कि नहीं आएगी, इसको अगर बीच से हटा दूँ, अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर होगा दोस्तों, ये स्विंग लो था ना, तो इस स्विंग लो के बाद अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो बाइंग आती है कि नहीं, यस और नो? यस सर। तो बाइंग आएगी तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होता है जहाँ से स्विंग लो जो ब्रेकडाउन होके आया होता है, यस और नो? यस सर। बाजार अभी वहीं पे खड़ा है, अभी इसको दिमाग से निकालिए, ये अभी इसको सोचिए ये लेवल है। तो अभी ज़रा देखिए, बाजार ऐसे ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट टारगेट तक पहुंच गया, अभी क्रूशियल लेवल पे खड़ा है कि नहीं खड़ा बाजार, है ना। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बाजार बॉटम से काफ़ी ऊपर जा चुका है ना, यहाँ से बाजार काफ़ी ऊपर जा चुका है। कल अगर इनकेस बाजार फ्लैट ओपन हो और थोड़ा नीचे अगर आ गया, ब्रेकआउट अगर हो, इमीडिएटली बाई कीजिए, स्विंग लो पे अपना स्टॉप लॉस लगाइए। नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होगा, ये हमारा क्या नेक्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए यहाँ तक स्विंग हाई, नो ये रेड कैंडल देख रहे हैं, रेड कैंडल का हाई, ये आपके पास एक होगा ब्लॉकेज, ठीक है, ये हर्डल होगा, तो कुछ प्रॉफिट यहाँ निकालिए, कुछ प्रॉफिट यहाँ निकालिए। मेजर टारगेट ये होगा कि नहीं, मेजर टारगेट स्विंग हाई, यस और नो? तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, ये हमारा स्विंग हाई मेजर टारगेट होगा। बीच में ये सब प्रॉफिट वाले लेवल्स हैं, ये हमारे पास एक टारगेट बुक करने वाले लेवल है। बट यहाँ जब बाजार पहुंचेगा तो यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो यहाँ निकल लीजिए। तो ये डेली का टाइम फ्रेम हो गया। आते हैं आर्ली। और अगर जो मैं बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी तुरंत मूड माहौल चेंज हो जाएगा अगर कोई स्टेटमेंट आ गया अगर यूएस की तरफ से और कहीं बाजार गैप डाउन खुल गया, तो जितने लोगों ने यहाँ बाई किया है, जो लोग लॉन्ग हैं वो अनवाइंडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, सारे लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, फिर तुरंत सेंटिमेंट एकदम तो पहले से बेरिश था, इसके नीचे जैसे ही जाएगा ना गैप डाउन नीचे अगर गया तो वापस सेंटिमेंट हो जाएगा बेरिश, लोअर लो लोअर हाई वाला फॉर्मेशन हो जाएगा, अगेन बाजार यहाँ पहुंचेगा फिर सेलिंग आएगी, है ना। तो इसलिए अभी तक जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो दिख रहा है कि बाजार अब ऊपर जाने के लिए थोड़ा तैयार है ना, एक डबल बॉटम जैसा बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा अगर गैप डाउन हो गया तो। आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। अगेन जब भी आप आर्ली टाइम फ्रेम पे मार्क करते हैं तो वही अप्रोच रखिए कि कैसे लेवल मार्क करना है, कहीं से भी रीड कीजिए, ऊपर से रीड कीजिए चाहे यहीं से रीड कीजिए, तो यहाँ से रीड करना है तो ऐसे रीड कीजिए, हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट पॉइंट ये देखिए, फिर बाजार ऊपर गया यहीं पे पुल बैक लिया है, तो अब आपको देखना है कि बाजार यहाँ से बहुत ऊपर जा चुका है, यहाँ पे अगर आता है इस जगह अगर आया तो बाई ऑन डिप होगी, दोबारा बाइंग होगी, फर्स्ट टारगेट ये होगा, नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि नहीं होगा, यस और नो, यस और नो, है ना। अगर आप इस तरह से ट्रेड नहीं करना चाहते, मेजर लेवल्स मार्क करके करना चाहते हैं तो ऐसे मार्क कर लिया कीजिए। ऑलवेज देखिए कि यहाँ से बाजार गिरा है, ये मेजर लो है, फिर बाजार ने ये मेजर हाई बनाया, अब इस लेवल को ज़रा देखिए, इसको अगर मैं मार्क करूँ ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना, क्लियर। बाजार अगर यहाँ आया ये लोअर लो है, फिर बाजार यहीं तक रीड कीजिए, इसको मत रीड कीजिए क्योंकि ये ब्रेकडाउन पॉइंट है ना, ये लोअर हाई तक पकड़िए, फिर बाजार आया इसको अब मत रीड कीजिए, ये तो सेम लो है ना, तो ये इन साइड कैंडल है, लो अब यहाँ तक रीड किया कीजिए, यहाँ तक इसे ब्रेक डाउन किया, तो अब इसको आगे बढ़ाइए, तो देखिए बाजार एकदम वहीं पे खड़ा है, अभी एकदम वहीं पे खड़ा है बाजार, अब रीड कीजिए लोअर हाई यहीं तक, इसको मत रीड कीजिए अभी, फिर बाजार यहाँ से गिरा, ये लो तोड़ के नीचे आ गया, इससे तोड़ के बाजार नीचे आ गया, अब बाजार यहाँ से ऊपर गया, बाजार नीचे है, लगभग डबल बॉटम बनाया है, तो अभी जब ब्रेकआउट होगा दोस्तों तो बाइंग आनी थी कि नहीं आनी थी, यहाँ से
आनी थी बाइंग यहाँ से, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ से बाइंग आएगी, बाजार नेक्स्ट मेजर टारगेट यही होगा ना, ये स्विंग, ये जो स्विंग लो था ये वाला, यही टारगेट होगा हमारा स्विंग यहाँ तक। देखिए बाजार पहुँच गया उस जगह पे। अब इस जगह पहुँचने के बाद एक रेड कैंडल बना हुआ है, तो अगर अब यहाँ से बाजार ऊपर जाए तो अब बीच में हर्डल तो है, बीच में यहाँ हर्डल है, सीधे बाजार यहाँ नहीं पहुँचेगा, बट मेजर टारगेट हमारा यही होगा ना, ये स्विंग हाई, यस और नो? यही होगा Yes, ना। sir. बट ऊपर जाते वक्त क्या बीच में कोई अड़चन नहीं है? बिल्कुल अड़चन है, इसको हटाइए। अब देखिए कौन कौन सा अड़चन है। तो मैक्सिमम टचेस को मार्क किया कीजिए, मैक्सिमम टचेस कहाँ कहाँ पर है ये ज़रा देखिए। अगर यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जाए तो देखिए मैक्सिमम टच कहाँ आएगा, इस स्विंग को देखिए, स्विंग का लो, इसका ज़रा देखिए ब्रेकआउट पॉइंट, इसका ज़रा देखिए यहाँ पे टच जहाँ आया है, मतलब जिसको कहते हैं रिटेस्ट या पुल बैक कहते हैं, इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का लो के आसपास। इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो हमारे पास एक लेवल निकलेगा, ये यस और नो? ऊपर जाते वक्त निकलेगा। Yes, sir. तो ये फर्स्ट टारगेट होगा। Yes. अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा, अगेन लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कौन कौन सा हमारा लेवल हो सकता है। तो ज़रा देखिए ये रेड कैंडल का हाई, ये ऐसे करके जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ये जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो जाके वही निकलेगा, क्लियर? तो Yes, ये sir. नेक्स्ट टारगेट, फिर ये नेक्स्ट टारगेट, उसके बाद ये आपका नेक्स्ट टारगेट, ये नेक्स्ट टारगेट, ये नेक्स्ट टारगेट, ये मेजर टारगेट, क्लियर? तो इंट्राडे में ये डेली का, आर्ली का टाइम फ्रेम है, ये छोटे छोटे टारगेट नहीं है, दिखने में आपको लग रहा है छोटा छोटा टारगेट, बट इंट्राडे में यहाँ से लेके यहाँ तक बैठने में हालत खराब हो जाएगी 5 मिनट के चार्ट में, 3 मिनट के चार्ट में। तो कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करते निकलिए, लेकिन जब यहाँ पहुँच जाए तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए इस जगह तक। इस जगह अगर बाजार पहुँचता है किसी तरह से घूमते डलते तो कृपया यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से बाजार नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ मेजर सेलर मिलेंगे, क्लियर? यहाँ सारे सेलर मिलेंगे, तो यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर वापस आएगा बाजार, यहाँ ठहर सकता है। अगर यहाँ ठहर गया बाजार, उसके बाद फिर से बाजार ब्रेकआउट अगर करे तो मेजर टारगेट हमारा ये स्विंग हाई होगा, मेजर टारगेट। लेकिन अगेन ऊपर तक जाते वक्त बीच में ये हर्डल है ना, ये हर्डल है, ये बीच में ये हर्डल है, तो यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए। तो ये प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया और मेजर स्विंग जो है ना, उसे ध्यान रखा कीजिए कि यहाँ बाजार पहुँचेगा तो मेजर सेलर यहीं होंगे, जितने कॉल राइटर होंगे वो यहीं बैठे होंगे, जितने कॉल राइटर होंगे यहाँ बैठे होंगे, जितने कॉल राइटर होंगे यहाँ बैठे होंगे, है ना? मेजर कॉल राइटर इन्हीं सब जगह बैठे होंगे। तो अगर ये जब ब्रेकआउट होगा तो देखेंगे मोमेंटम आएगा, इसके ऊपर मोमेंटम आएगा, क्योंकि फिर सारे जो मेजर सेलर हैं वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे, तो फिर अप साइड की मोमेंटम देख पाएंगे आप। देखिए ये टूटते ही बाजार में एक मोमेंटम आया ऊपर, ये टूटते ही, क्लियर? तो मेजर लेवल्स को ध्यान रखिएगा। आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देख लेते हैं। अब अगर जैसे लाइव आनंद जी मेरा एक सवाल है। एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, लास्ट में क्वेश्चन ले लूँगा, है ना? क्वेश्चन नोट करके रखिए, मैं सवाल सबका लूँगा। सो ये ज़रा देख लीजिए, बाजार यहाँ पर है अभी, इस जगह पे आप मार्क करके रखिए। 5 मिनट की अगर टाइम फ्रेम अगर ट्रेड कर रहे हैं, सोचिए लाइव मार्केट में बाजार अगर यहाँ आएगा तो एक बाई ऑन डिप आएगा। अगर सोचिए लाइव मार्केट में अगर आप होते, यहाँ अगर बाजार आएगा तो बाई ऑन डिप हो सकता है, बाइंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर तक बाजार स्ट्रगल किया फिर ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर यहाँ बाजार आएगा फिर से बाइंग हो सकती है ना। बट अभी ये ज़रा देखिए, बाजार ऊपर जब गया है, आज 6 तारीख है, 6 तारीख की फर्स्ट कैंडल ये है दोस्तों। तो यहाँ से लेके इतना रीड करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ से लेके सीधे लो तक पकड़िए। ये लोअर लो हो गया, आया ना? यस और नो? तो अब इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, क्लियर? तो अब यहाँ से लेके इसको अननेसेसरी रीड मत कीजिए। अब हमें यहाँ तक पहुँचना है ना, तो यहाँ से सीधे एक बार पकड़िए लोअर लो, इसे पकड़िए सीधे एक बार में ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट हो गया ना, तो हायर हाई हायर लो हो गया, आया ना? Yes, sir. फिर ब्रेकआउट कहाँ से हुआ? इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ, फिर हायर हाई हायर लो, फिर देखिए हायर हाई यहाँ तक बनाया, हायर लो। अब इस लेवल को पकड़ लीजिए, ब्रेकआउट पॉइंट है, और ये स्विंग लो है दोस्तों, ये हमारे पास मेजर स्विंग लो है। अब ये कंसोलिडेशन वाला एरिया है। अगर इस तरह से मार्क करेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे, तो सोचिए अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होगा दोस्तों, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये स्विंग लो होगा, या ना? Yes, sir. आप लोगों को कई बार बताता हूँ ना कि ये जो स्विंग लो है, इस तरह से अगर आप कभी देखेंगे यहाँ से ब्रेकडाउन अगर हुआ तो बाजार यहाँ तक, जहाँ से ट्रेंड लाइन बना है वहाँ तक आता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि यही हायर हाई हायर लो है दोस्तों, क्लियर? तो बाजार यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, क्लियर? तो ये फर्स्ट टारगेट होगा। अगेन इस जगह तक अगर बाजार पहुँच गया, मतलब ये जो लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल है ना, यहाँ बाजार पहुँचेगा तो फिर से बाइंग आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी, है ना? बस हाँ, अगेन ये ब्रेकआउट लेवल है, तो अगेन यहाँ पहुँचते फिर से बाइंग आएगी। तो बस इस तरह से लेवल्स को पहचानिए, ट्रेड कीजिए। अब अभी अगर कोई यहाँ पे देख रहा हो कि डबल बॉटम आज बना था, किसी ने अगर लाइव मार्केट में जब ट्रेड लिया है, उसको दिख रहा है यहाँ लाइव मार्केट में बॉटम बनने के बाद यहाँ से बाइंग आई है। इनकेस बाजार अगर गैप डाउन खुल गया तो यहाँ से बाइंग नहीं आएगी, फिर से अगर गैप डाउन खुला फिर से बाइंग आएगी। और ये लेवल पहचानिए, ये मेजर ब्रेकआउट पॉइंट था,
है ना। बाजार यहाँ आया, देखिए लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, ये सेम लो। अब बाजार यहाँ से ऊपर गया है स्ट्रगल करते हुए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ से ज़रा देखिए बाजार कितना ऊपर तक गया है, तो ये एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे अगर बाजार आएगा तो बाइंग देखते हुए देखेंगे आप, है ना। तो बस लेवल्स को पहचानिए, जब वहाँ पे बाजार पहुँचे बाई करने के लिए तैयार हो जाइए। आते हैं सेंसेक्स पे, देख लेते हैं। जिनके मन में जो भी क्वेश्चंस वगैरह रह गए हैं भूलिएगा मत, नोट डाउन करके रखा कीजिए, मैं सबके क्वेश्चंस लूँगा। ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स वही सेम ही है सबका चार्ट। बाजार ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है 2 दिनों में। और अब ज़रा देखिए बाजार अगर यहाँ से रीड करूँ तो इसको लोअर लो कहा जाता है, इसे लोअर हाई कहा जाता है। अब ये स्विंग लो, इसको यहाँ तक रीड मत कीजिए, यहाँ तक रीड मत कीजिए क्योंकि ये सेम लो है ना। तो अब सीधे लोअर लो तक लाइए। फिर बाजार यहाँ ऊपर पहुँचा, यहाँ तक मत रीड करने जाइए, यहीं तक रीड कीजिए जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है। फिर बाजार नीचे आया, इसको ब्रेकडाउन करके नीचे आया है, इसको रीड कीजिए लोअर लो। अब ये देखिए गैप अप खुल गया दोस्तों, रेड कैंडल है ना, तो गैप अप खुला होगा कि नहीं, यस और नो, यस और नो। बाजार अगर यहाँ से गैप अप खुल गया ना, यहाँ पे लो था, उसके बाद रेड कैंडल है तो ऊपर ओपन हो गया। तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था दोस्तों, यही टारगेट होता, सीधे गैप अप खुल के टच कर दिया बाजार ने। फिर बाजार अगले दिन गैप डाउन, यहाँ से गैप डाउन यहाँ आ गया, डबल बॉटम बना दिया बाजार। फिर बॉटम से बाइंग आई है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होता कि नहीं होता, ये स्विंग हाई, यस और नो। यस सर। तो बाजार वहीं पे खड़ा है। Yes. अब बाजार यहाँ से अगर पुल बैक लेके ब्रेकआउट अगर हो तो मेजर टारगेट कौन सा है, मेजर टारगेट ये है दोस्तों। ये मेजर मतलब कि अभी जो इमीडिएट जो मेजर टारगेट दिख रहा है वो, बट मेजर स्विंग हाई ये है, लोअर लो लोअर हाई, ये स्विंग हाई ये है हमारा। बट बीच में जब बाजार ऊपर जाएगा तो इस रेड कैंडल का हाई जो होगा ये हमारे पास बीच में हर्डल होगा, तो कुछ प्रॉफिट हम यहाँ बुक कर लेंगे, कर Yes, लेंगे, sir. है ना। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। इसके बाद ब्रेकआउट, तो यहाँ तक बैठे रहिए, बाजार यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। और कॉन्फिडेंटली बैठा कीजिए, घबराइए मत कि क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ऊपर जाएगा, कुछ नहीं होगा। यही चीज़ें आप लोग तो 4-5 सालों से देख रहे हैं ना, मैं रीड कर रहा हूँ। और वैसे दिखता है कि नहीं आप लोगों को बाजार, दिखता है वैसे, हाँ है Yes, ना। sir. तो जब आप लोग देख रहे हैं हर दिन आ रहे हैं, वैसा दिख रहा है कि बाजार वैसे ही बिहेव कर रहा है। बट जब आप बाजार में ट्रेड लेने जाते हैं, आप क्यों दुविधा के शिकार हो जाते हैं। वहाँ पे आपको दुविधा नहीं आना चाहिए। जब एक ही चीज़ मैं डेली रटा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंटली ट्रेड कीजिए। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, ऑलवेज वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में वो होगा, कल ट्रेड लेंगे, आज नहीं, आज लग रहा है यहाँ से गिर जाएगा बाजार, ऊपर जाएगा, मत सोचिए। जब हर दिन देख रहे हैं वैसे ही बाजार बिहेव कर रहा है, तो फिर क्यों घबराहट हो रही है। सो नेक्स्ट टारगेट, इसको मैं रिमूव करूँ, इसको मैं रिमूव करूँ, तो मेजर टारगेट हमारा दोस्तों ये होगा, है ना, मेजर टारगेट ये स्विंग हाई। बट बीच में हर्डल है ना, ये देख रहे हैं बाजार यहाँ तक गया था, फिर बाजार नीचे आया है, तो ये हमारे पास एक हर्डल है। तो हर्डल है तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, है ना। उसके पहले इस रेड कैंडल का हाई ऑलवेज ध्यान रखा कीजिए, ये ऑलवेज ध्यान रखा कीजिए कि बाजार अगर इस जगह से दोस्तों ऊपर की तरफ जाए, तो जैसे हम इंट्राडे में ट्रेड करने आते हैं तो पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज हम एक लेवल मार्क करते हैं कि नहीं, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए ओपन हाई लो क्लोज। Yes, sir. तो जब आप मार्क करते हैं Yes. ओपन हाई लो क्लोज, हमारे लिए इंट्राडे में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल नहीं होगा, इस कैंडल का होगा हाई, सर। ओपन और हाई। सो इसे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए। नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ तक बुक कीजिए, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर उसके बाद ये मेजर टारगेट, ठीक है। आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। ये है आर्ली टाइम फ्रेम। अब आप लोग, बहुत लोग हैं इस तरह से ड्रॉ हुआ करके ऐसे ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, अलग अलग सबका अपना स्किल है, तो कोई गलत नहीं है। जो ट्रेंड लाइन लगाता है वो भी सही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता है वो भी सही है। ये एक स्किल है दोस्तों, ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं कि ये 2+2 4 ही होना चाहिए हर जगह। इंडिया हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह 2+2 4 होता है। बट आर्ट तो अलग अलग है। किसी को ऐसे ड्रॉ करने में अच्छा लगता है, किसी को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में अच्छा लगता है, जैसे आप ड्रॉ करें। अब ये डबल बॉटम यहाँ देख रहे हैं, एक सेकंड जरा सा रुकेगा। हाँ हेलो, कौन? सो एक्सक्यूज मी। तो अभी ज़रा देखिए, ये डबल बॉटम है। तो बाजार अगर मैं यहाँ से रीड करूँ, इसको अगर मैं लोअर लो पकड़ूँ दोस्तों, इसे अगर मैं लोअर हाई पकड़ूँ, इसे मैं सेम लो पकड़ूँ, तो अभी ज़रा देखिए लगभग बाजार ये स्विंग हाई ब्रेकआउट कर चुका है कि नहीं, है ना। ये स्विंग हाई ब्रेकआउट करके ऐसे यहाँ खड़ा है। तो इसके बाद अगर ऊपर जाए तो मेजर टारगेट हमारा ये स्विंग हाई होगा कि नहीं होगा, हाँ है ना। Yes, yes, sir. लेकिन यहाँ जाने से पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है कि बीच में तो कई सारे लेवल्स हैं, वो हर्डल बन सकते हैं। तो आइए मैं इसको लेवल को प्रोमिनेंट मार्क कर देता हूँ, ताकि आप लोग ना लाइव मार्केट में कंफ्यूज ना हो। तो मैक्सिमम टचेस को लिया कीजिए, ऐसे इसको आगे बढ़ाइए। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, इसको सेंटर में कर देता हूँ।
जिनको समझ में ना आए वो ज़रा समझ लीजिए। बाजार अगर यहाँ से गिरा है दोस्तों, इसको पूरा लो पकड़िए। बाजार ऊपर गया, इसे पूरा पकड़िए लोअर हाई, इसको मत रीड कीजिए। जब ऐसे एक बार रीड कर लेते हैं लोअर लो, एक बार जब ऐसे आप रीड कर लेते हैं लोअर हाई, तो इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच में बाजार साइडवेज हो जाता है। इसको रीड मत किया कीजिए, अब सीधे लोअर लो रीड किया कीजिए। अगर बाजार ने स्विंग लो तोड़ दिया तो बीच में अगर कोई लेवल है तो हाँ, उसको अब लेवल मार्क कीजिए ऊपर जाते वक्त टारगेट के लिए, लेकिन इसको रीड मत कीजिए, वरना कन्फ्यूजन बहुत होगा। फिर लोग क्या करते हैं, सर ये तो हायर लो लोअर हाई, सर इतना रीड करते फंस जाते हैं। मत रीड किया कीजिए इसको, है ना। अभी यहाँ से बाजार कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, इसको लोअर लो पकड़िए। अब यहाँ तक मत ले जाइए, यहीं तक ले जाइए। ये लोअर हाई पॉइंट है ना जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। हाँ, अभी ऊपर हम आएंगे, समझेंगे। फिर ये स्विंग लो है, इसको पकड़िए। अब बाजार यहाँ से आया, ये लोअर लो, फिर बाजार ऊपर कहाँ, यहीं तक पकड़िए, ऊपर तक मत जाइए। यहाँ से आया बाजार नीचे, ये लगभग डबल बॉटम। अब जब ये दोस्तों ब्रेकआउट होगा तो बाइंग होगी या नो? ये स्विंग हाई टूटेगा, बाइंग होगी या नो? Yes, sir. बाइंग होगी तो नेक्स्ट टारगेट हमारा मेजर ये होना चाहिए या नो? Yes, है ना। sir. तो बाजार वहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया बाजार पहुँच के ब्रेकआउट करके एक रिटेस्ट भी कर लिया, जिसको आप लोग पुल बैक रिटेस्ट कुछ भी कहते हैं। आगे बाजार हायर हाई हायर लो भी कहते हैं। आगे बाजार अब अगर इसके ऊपर निकलता है, नेक्स्ट टारगेट हमारा मेजर टारगेट क्या होना चाहिए? स्विंग हाई है, ये जहाँ से लोअर लो लोअर हाई, यही है ना, लोअर लो लोअर हाई, ये हमारा मेजर स्विंग हाई है। बट बाजार क्या यहाँ से लेके यहाँ तक इंट्राडे में एक बार में तो पहुँचेगा, पहुँच सकता है, बट अमूमन नहीं पहुँचता है, इतना बड़ा मूव नहीं होता है ना। तो अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखते रहना है कि कहाँ कहाँ पे हर्डल ले सकता है, तो इसको अब रिमूव कीजिए। अब देखिए कौन कौन सा मैक्सिमम टच वाला एरिया है, तो कहाँ कहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, इसको हटाइए। तो ज़रा देखिए, जब बाजार नीचे की तरफ आया है, ये लोअर लो लोअर हाई सेम लो, ब्रेकआउट पॉइंट यही है दोस्तों, हाँ या ना? बाजार यहीं से ऊपर निकला, यस और नो? Yes, sir. तो इसको आप Yes, आगे sir. बढ़ाएंगे तो देखिए बाजार आते वक्त यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर गया, इसको आइए देखिए बाजार आया, ये हर्डल फेस किया, फिर बाजार नीचे आ गए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा जब लाइन मार्क कीजिएगा, तो ऊपर जाते वक्त ये हमारे पास एक हर्डल होगा, ये वाला, Yes, sir. है ना। तो ये ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। यहाँ से बाजार जब ऊपर जाए तो अगेन देखिए कहाँ कहाँ से ब्रेकडाउन, ये ज़रा देखिए, ये वाला लेवल, ये हमारे पास टारगेट होगा, यस और नो? Yes, sir. फिर जरा Yes, देखिए, sir. हाँ फिर जरा देखिए कहाँ कहाँ से बाजार हर्डल लिया है, क्या किया है। बाजार यहाँ नीचे आया था, ये लोअर लो था लोअर हाई था, ये ब्रेक डाउन पॉइंट था बाजार में, यही ब्रेक डाउन पॉइंट था, इसको टच कीजिए। बाजार ऊपर जाके हर्डल लिया, बाजार नीचे आया, फिर इसको आगे बढ़ाइए, तो ज़रा देखिए लगभग वही निकलेगा। मेरी ड्राइंग सीधी नहीं हो रही है, बाजार वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आया, इसको आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट टारगेट यही होगा दोस्तों हमारा, यस और नो? Yes, sir. तो नेक्स्ट टारगेट यही है, उसके बाद फुल एंड फाइनल टारगेट यहाँ बुक कर लीजिए, ठीक है। सभी क्लियर? Yes, sir. चलिए, Yes. सो थैंक यू सो मच। अभी इसको मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, बाकी जिनके जो भी क्वेश्चंस होंगे एक एक करके मैं लूँगा। इसे मैं यहाँ पॉज कर देता हूँ, एक बार रुक जाइए।